अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम व मा यशऊरून फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून। व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और लोगों में से बाज़ वो लोग हैं जो कहते हैं कि आमन्ना बिल्लाह, हम ईमान लाए अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, व मा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो मोमिन नहीं हैं। युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, वो धोखा देते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को। व मा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, और वो धोखा नहीं देते मगर अपने ही नफ्सों को। व मा यशऊरून, और इस बात का उन्हें शऊर भी नहीं है। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, वजह यह है कि उनके दिलों में मर्ज़ है, बीमारी है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ताला बढ़ाता है इनके मर्ज़ को। वलहुम अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यक्ज़िबून, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यक्ज़िबून, बवजह इसके कि वो झूठ बोलते हैं। व मिनन नासि मन यक़ूल, ये जो इस दूसरे रुकू की पहली आयत है, इसकी कुछ तशरीह गुज़र चुकी थी कि यहाँ से मुनाफिकीन का तज़किरा शुरू हो रहा है। सूरह बकरा की इब्तिदा के अंदर सबसे पहले मोमिनीन का ज़िक्र था, मुत्तकीन जो हैं। उसके बाद कुफ़ार का ज़िक्र था जो खुल्लम खुल्ला कुफ़र करते हैं, इनकार करते हैं। और ये तीसरा तबक़ा मुनाफिकीन, ये वो लोग थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आते तो कहते कि हम मुसलमान हैं, मोमिन हैं, और जब अपने यहूदियों के पास जाते, सरदारों के पास जाते तो वो कहते इन्ना माकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। तो गोया कि इन्होंने मुनाफ़क़त का रास्ता इख्तियार कर रखा था। तफ़सीर इब्न कसीर के अंदर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के मुनाफिक थे, उस वक़्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के ज़रिए से बतला दिया गया। बहुत से मुनाफिक ऐसे थे जिनका ज़िक्र आप इस्लाम को बतला दिया गया। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद अब मौजूदा जो दौर है उसमें जो मुल्हिद लोग हैं या ज़िंदीक लोग हैं, ये सब इसी ज़ुमरे में आते हैं, सब के सब मुनाफ़क़त में आते हैं। मुल्हिद और ज़िंदीक किसे कहते हैं? मुल्हिद और ज़िंदीक ये लफ़्ज़ तो दोनों मुख्तलिफ़ हैं, लेकिन मुराद इससे एक ही है। मुल्हिद और ज़िंदीक ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जो कुफ्रिया नज़रियात को इस्लामी नज़रियात के तौर पर पेश करें, लेबल लगा दें कि ये इस्लाम है। जैसा कि मौजूदा दौर के कादियानी कि वो कुफ्रिया नज़रियात हैं और वो उस पर इस्लाम का लेबल लगाते हैं कि ये इस्लामी नज़रियात है। तो ऐसे लोगों को कुरान की इस्तिलाह में मुल्हिद कहते हैं। इन्नल्लज़ीना युल्हिदूना बि आयातिना, कुरान की इस्तिलाह में ऐसे लोगों को मुल्हिद कहा जाता है, जबकि हदीस शरीफ की इस्तिलाह में ऐसे लोगों को ज़िंदीक कहा जाता है। तो गोया कि आज के दौर के जितने भी ज़िंदीक हैं, इसी तरह अहले बातिल के जो अहले बातिल जो बातिल नज़रियात हैं, वो सारे जो बातिल नज़रियात हैं उस पर इस्लामी लेबल लगा देते हैं, तो वो सब के सब ज़िंदगी के अंदर शामिल है। तो गोया कि आज के दौर के जो मुनाफिक हैं वो ज़नादिका हैं, मुल्हिदीन और ज़नादिका हैं। अब इनके बारे में आता है कि इनका जो अमल है ना, यह अमल ऐसा इख्तियार करते हैं, युखादिऊन अल्लाह, अल्लाह ताला को धोखा देते हैं। हालांकि अल्लाह ताला तो कोई धोखा नहीं दे सकता। वल्लाहु यालमु खाइनतल आयुन, अल्लाह ताला तो जो नज़रों की ख़यानत है ना, जो बंदा किसी पर नज़र डाल रहा होता है, अब बंदे को पता है कि वो किसी पर निगाह किस नीयत से डाल रहा है, तो अल्लाह ताला तो इस ख़यानत को भी जानते हैं। वमा तुख्फी सुदूर, जो सीनों के भेद हैं अल्लाह ताला तो उसको भी जानते हैं।
तो अल्लाह ताला को धोखा नहीं दिया जा सकता। गोया कि ये अमल ऐसा इख्तियार करते थे कि जैसे अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। अमल यही था ना, क्या ऊपर ऊपर से इस्लाम ज़ाहिर कर रहे हैं, ईमान ज़ाहिर कर रहे हैं, हालांकि अंदर से काफिर है। तो गोया कि अल्लाह ताला को अपने गुमान के मुताबिक धोखा दे रहे हैं। और वल्लदीना आमनू, और ईमान वालों को। अब इनका जो धोखा था उसका नुकसान इन्हीं को ही था। वमा यख्दाऊन इल्ला अनफुसहुम, वो धोखा नहीं दे रहे मगर अपनी जानों को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि धोखे का नुकसान किसे होगा? इन्हीं को होगा ना। अब आप इस्लाम के दौर में जितने मुनाफिक थे अब सख्त अजाब में मुब्तला हैं, अजाब क़ब्र में मुब्तला हैं, हमेशा हमेशा के लिए जहन्नुम। अब देखिए ये नुकसान किसको हुआ? धोखा किसको दिया? अपनी जान को धोखा दिया। ना तो मुसलमानों को धोखा दिया, ना अल्लाह को धोखा दिया। उस वक़्त कुछ मफाद की खातिर ये जो अमल उन्होंने इख्तियार किया था कि जो है ना मुसलमानों के पास जाएँ तो मुसलमानों के साथ, काफिरों के पास जाएँ तो काफिरों के साथ, सिर्फ माली मफाद के लिए, दुनियावी मफाद के लिए। अब देखिए कि अज़ली नुकसान किसका हुआ? उन्हीं लोगों का हुआ। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे हैं कि ये धोखे का नुकसान इनको, इनकी जानों को है। वमा यशऊरून, और इन्हें शऊर भी नहीं है। शऊर किसे कहते हैं? शऊर कहते हैं कि शऊर का ताल्लुक़ हर जानदार के साथ है, जबकि इल्म का ताल्लुक़ सिर्फ ज़वील अक़ूल के साथ। और ज़वील अक़ूल मखलूक़ात तीन है: इंसान, जिन्नात और फरिश्ते। और इनसे भी सबसे बढ़कर इंसान है। इल्म का ताल्लुक़ इन तीन मखलूक़ात के साथ है, जबकि शऊर का ताल्लुक़ हर जानदार के साथ। ये अल्लाह ताला ने जिसके अंदर जान पैदा की है ना, बल्कि जानदारों से बढ़कर भी कुरान पाक के तो अंदर आता है कि जो पत्थर हैं, जो नबातात हैं, शऊर का ताल्लुक़ तो इनके अंदर भी है। लेकिन जो जानदार होते हैं उनको शऊर क्यों दिया जाता है? ताकि वह अपने नफ़े और नुकसान को पहचान सके। अब इनके बारे में आता है वमा यशऊरून, कि इन्हें शऊर तक नहीं है, कि जो अपना नफ़ा नुकसान ना पहचान सके, वो है कि उसमें शऊर भी नहीं है। अब जानवर के अंदर शऊर है तो उसको गर्मी का भी पता चलता है, सर्दी का भी पता चलता है। उसको पता चलता है कि मेरा दुश्मन आ गया, वो भाग जाता है। परिंदे को पकड़ने लगेंगे, भाग जाएगा कि मेरा दुश्मन आ गया है। तो गोया कि जानवरों के अंदर इतना शऊर है कि वो अपने नफ़े को भी पहचान रहे हैं, अपने नुकसान को भी पहचान रहे हैं। लेकिन ये बदबख्त ऐसे हैं कि इनके अंदर इतना भी शऊर नहीं है कि ये अपने नफ़े और नुकसान को नहीं पहचान रहे। ये कुछ दुनिया की खातिर, कुछ माली मफाद की खातिर हमेशा हमेशा के नुकसान को तरजीह दे रहे हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनको अंदर शऊर भी नहीं है। बल्कि दूसरी जगह पर फरमाया कि ऐसे लोग जो है ना, उलाइका इनहुम इल्ला कल अनआम, कि ये जानवरों की तरह ऐसे लोग को जो अपने नफ़े नुकसान को भी नहीं पहचानते। और बल्कि फरमाया बल हुम अज़ल, जानवरों से भी बदतर हैं। क्यों? कि जानवरों को अंदर तो यह है कि चलो मर गए तो ख़त्म मामला, लेकिन जो इंसान है तो ये मरने के बाद भी मामला ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को जानवरों से भी बदतर फरमाया गया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इनके अंदर शऊर भी नहीं है कि अपने नफ़े नुकसान को भी नहीं पहचान सकते। फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, अब वजह क्या थी? वजह यह थी फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन, इनके दिल में मर्ज़ था, बीमारी थी, दिल में बीमारी थी, दिल इनका बीमार था। उस बीमार दिल की वजह से ये ऐसा इन्होंने रास्ता इख्तियार किया हुआ था। जो दिल के अमराज हैं उसमें इब्तिदाअन बुनियादी तौर पर दो मर्ज़ लाहिक होते हैं। रूहानी अमराज, एक तो जिस्मानी अमराज है ना, जो दिल की बीमारियाँ हैं वो तो एक अलग चीज़ है। जो रूहानी अमराज हैं, इब्तिदाई तौर पर, बुनियादी तौर पर दो अमराज लाहिक होते हैं। एक शुबहात का मर्ज़ और एक शहवात का मर्ज़। एक शुबहात का मर्ज़, कि दिल के अंदर क्या शुबहात पैदा होना शुरू होते हैं। जब दिल के अंदर शुबहात पैदा होने शुरू हो जाते हैं तो वो ज़रिया बन जाता है इस्लाम से दूर ले जाने का, मुर्तद होने का, अलियाज़ु बिल्लाह। के जब शुबा पैदा होना शुरू हो गया तो अंजाम कार क्या है कि इंसान इस्लाम से हाथ धो बैठेगा। और एक है शहवात का मर्ज़। शहवात का मर्ज़ जब लाहिक होता है तो इंसान आमाल सालिहा से इब्तिदाअन दूर होना शुरू होता है। शहवात के मर्ज़ के अंदर क्या आ गया? शराब नोशी है और ज़िनाकारी है, चोरी है, हुब्बे जा, हुब्बे माल, ये सारी शहवतें हैं। ये भी इंसान को अमाल सालिहा से दूर करती हैं। और बाज़ ये शहवात ये भी ज़रिया बन जाती हैं इंसान के मुर्तद होने का, लियाज़ु बिल्लाह। तो रूहानी अमराज में से दो बुनियादी अमराज ऐसे हैं जो दिल को लाहिक होते हैं, एक शुबह का मर्ज़ और एक शहवत का मर्ज़। और ये दोनों इनके अंदर मौजूद थे। मुनाफिकीन के अंदर दोनों ही अतम दर्जे के मौजूद थे, शुबहात का मर्ज़ भी और शहवात का मर्ज़ भी, जिसकी वजह से उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया हुआ था।
तो ये चूँकि इब्तदा इनकी तरफ से हुई तो फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, अल्लाह ताला इनकी बीमारी को और बढ़ा देते हैं। जैसे पहले भी दर्स में आया था, फ़लम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, पहले लोग ख़ुद टेढ़े होते हैं, जब कुफ़ार ख़ुद टेढ़े हो गए, दूसरे रास्ते पर चलना शुरू हो गए, तो अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, अल्लाह ने भी इनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, पहले क्या था कि ये बातिल पर चलते चलते आप अलैहिस्सलाम हक़ बयान कर रहे हैं, हक़ बात सुन रहे हैं, हुजूर के इरशादात सुन रहे हैं, आप अलैहिस्सलाम के मौजज़ात देख रहे हैं, इसके बावजूद ईमान नहीं ला रहे। फिर आखिरकार अल्लाह ताला क्या करते हैं, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, वो बात का मामला है। अल्लाह ताला पहले ढील देते हैं, जब बंदा ना माने, इनकार करता रहे, उस पर मुसिर रहे, तो फिर आखिरकार ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। यहाँ भी ऐसा ही है कि इनके दिलों में मर्ज़ था, तो फिर आखिरकार अल्लाह ताला ने इनके मर्ज़ को बढ़ा दिया। वलहुम अज़ाबुन अलीमुन, इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, बिमा कानू यकज़िबून, बवजह इसके कि वो झूठ बोलते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के पास आते हैं तो कहते हैं हम आपके साथ हैं, मोमिन हैं, और अपने मुनाफिक यहूदियों के पास जाते हैं तो कहते हैं इन्ना माकुम। तो गोया कि इनके इस झूठ बोलने की वजह से इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सही सही समझ की तौफीक अता फरमाए।